इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। ये भव्य दीवारें अवशेष हैं उस ऐतिहासिक वास्तु की जो एक समय मराठा साम्राज्य की राजनीति का केंद्र बिंदु था। पुणे शहर के बीचों बीच स्थित शनिवार वाड़ा मराठा साम्राज्य के अगम और पतन का गवाह रहा है। 67 साल तक ये निवास स्थान था मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्रियों का, जिन्हें पेशवा कहा जाता था। इसी भवन में मस्तानी पेशवा बाजीराव की दुल्हन बन आई और यहीं पर पानीपत के तीसरे युद्ध के शहीद हुए सदाशिव राव भाऊ का शोक मनाया गया। भव्य विजय उत्सव और क्रूर षड्यंत्रों के बीच यहीं पर 18वीं और 19वीं सदी भारत का इतिहास रचा गया। एक भीषण आग में विध्वंस हुए इस इमारत के कुछ बचे अवशेषों को देखकर आज यहाँ आने वाले हजारों पर्यटकों के मन में यही सवाल उठता है, कैसा रहा होगा शनिवार वाड़ा। आइए जानते हैं शनिवार वाड़ा के इतिहास के बारे में। पुणे शहर के बीचों बीच स्थित शनिवार वाड़ा भारत की सबसे ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। ये निवास स्थान था पेशवा परिवार का, जो मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। 18th और 19th सेंचुरी में यहीं पे भारत का इतिहास बना था। कुछ रिसेंट सालों में बाजीराव मस्तानी मूवी आने के बाद और पानीपत मूवी आने के बाद शनिवार वाड़ा के प्रति लोगों का काफी आकर्षण, इंटरेस्ट बढ़ा है। और पर जब काफी सेनानी लोग पुणे शहर जाते हैं और वो शनिवार वाड़ा जाते हैं तो उन्हें सिर्फ चार दीवारियां दिखती हैं और उसके बीच चार दीवारियों के बीच में बाग बना हुआ है और वो सोचते हैं कि हम तो शनिवार वाड़ा देखने आए थे, कहाँ है शनिवार वाड़ा। शनिवार वाड़ा का जो इतिहास है वो भट्ट परिवार के इतिहास से जुड़ा हुआ है। ये कहानी शुरू होती है छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का जब निधन हो गया था तो मुगलों ने उनके शिवाजी महाराज के जो पोते हैं शाहू महाराज, उन्हें बंदी बनाकर दिल्ली ले गए थे। और मुगल एम्परर औरंगजेब का जब निधन हुआ 1707 में तो उन्हें मुगल कैप्टिविटी से छोड़कर वो वापस महाराष्ट्र आए। तो उस समय छत्रपति शाहू को काफी विरोध हुआ। तो उस समय उनके सबसे महत्वपूर्ण एलाइज में से एक थे बालाजी विश्वनाथ भट्ट, जो श्रीवर्धन गांव से थे। श्रीवर्धन गांव उस समय सिद्धि, जो जंजीरा के सिद्धि है, उनके राज्य में आता था। और बालाजी विश्वनाथ मराठा कोर्ट में आए थे अपना करियर बनाने के लिए। और वो छत्रपति शाहू महाराज के सबसे इम्पोर्टेंट एलाय थे। और जो शाहू महाराज की माता जी थी महारानी येसुबाई, जो उस समय मुगल कैप्टिविटी में थी, तो उन्हें छुड़वाने के लिए और ये सब बालाजी विश्वनाथ ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इसी वजह से शाहू महाराज का भट्ट परिवार के साथ काफी स्नेह था। और बालाजी विश्वनाथ जो है वो पहले उनके पेशवा थे, पेशवा या प्राइम मिनिस्टर। 1720 में बालाजी विश्वनाथ का निधन हो गया, तब उनके बेटे बाजीराव प्रथम को पेशवा बनाया गया। भट्ट परिवार उस समय सासवड़, जो पूना से 32 किलोमीटर है, वहां पर रहता था। वहां पर उनका वाड़ा अभी भी है, जो सरदार पुरंदरे के पास है। उनको पुरंदरे वाड़ा कहा जाता है। और जो पेशवा बाजीराव है, उनका बचपन सासवड़ में ही बीता। 1720 में जब बाजीराव तो काफी यंग थे, उन्होंने बागडोर संभाली। ज्यादा समय वो तो मिलिट्री कैंपेन्स में ही रहा करते थे। अराउंड 1730 में पेशवा बाजीराव ने अपना निवास स्थान और अपना बेस पूना शहर में मूव किया। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रीजन है, पूना वाज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी जो माता है जीजाबाई, उनकी जागीर हुआ करती थी। उनका लाल महल भी, जहाँ का जो शनिवार वाड़ा का लोकेशन है उसके बिल्कुल
बगल में था। तो 1730 में उन्होंने, अभी रिकॉर्ड्स एज पर पारसनेस बताते हैं कि पेशवा बाजीराव ने अराउंड 5 एकड़ जमीन वहां पे झोपड़ियां थी, उनका अधिग्रहण करके उनको कॉम्पनसेशन देके वहां पर अपना निवास स्थान बनाने का निश्चय किया। और 10 जनवरी 1730 को, जो एक सैटरडे था, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया और उसका जो कंस्ट्रक्शन का आरंभ हुआ। और 22 जनवरी 1732 को वो जो भवन है वो बनकर कंप्लीट हुआ। उसकी कीमत थी अराउंड 16,000 रुपए और 3 चौक, बिल्कुल सिंपल ट्रेडिशनल मराठा स्टाइल का, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ऐसे 3 चौक का ये एक इमारत थी। ज्यादा कोई ऑप्युलेंस नहीं था, एक सिंपल था। और एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस के लिए उसका नाम शनिवार वाड़ा यानी सैटरडे पैलेस या सैटरडे मैंशन ऐसा रखा गया। एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो छत्रपति शाहू महाराज है सातारा के, वो ये नहीं चाहते थे कि जो उनके जो सरदार हैं, उनकी जो हवेलियां हैं, उन पर उनके अराउंड ऊंची दीवारें बनाई जाए। उसका मे बी ही डिड नॉट वांट रिवोल्ट टू टेक प्लेस या एक रिबेल लोकेशन एंड ऑल। जो आज हम वो दीवारें देखते हैं वो उस समय की नहीं है। वो शाहू महाराज के निधन के बाद काफी शनिवार वाड़ा बनने के काफी 7 साल बाद में एज ए डिफेंस मैकेनिज्म बाद में बनाई गई। पर उस समय वो एक काफी एक सिंपल जैसी हवेली थी। और जो पेशवा बाजीराव है वो ज्यादा समय शनिवार वाड़ा में नहीं रहते थे। उनकी तो उत्तर हिंदुस्तान और पूरे भारत भर में उनकी जो मिलिट्री कैंपेन्स चलती रहती थी। 1728 में शनिवार वाड़ा कंप्लीट होने के अराउंड 4 साल पहले पेशवा बाजीराव बुंदेलखंड गए थे मुहिम में। और वहां पर उन्होंने राजा छत्रसाल, बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की बेटी मस्तानी के साथ शादी की थी। और शनिवार वाड़ा कंप्लीट होने के बाद वो उन्हें शनिवार वाड़ा में रहने लेकर आए। और शनिवार वाड़ा के एक हिस्से में उनके अपार्टमेंट्स थे जिसे मस्तानी महल कहा जाता था। पर अनफॉर्चुनेटली जो कंजर्वेटिव पूना सोसाइटी थी और जो पेशवा बाजीराव का परिवार था, उनका काफी विरोध था मस्तानी के खिलाफ। तो पेशवा बाजीराव ने उनके लिए एक सेपरेट हवेली मस्तानी महल कोथरूड में, जो शनिवार वाड़ा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर बनाई और वो वहीं पर रही। 1740 में पेशवा बाजीराव प्रथम का रावेरखेड़ में निधन हो गया और उसके बाद मस्तानी का भी निधन हो गया। पेशवा बाजीराव के बाद उनके बेटे जो काशीबाई से जने थे, उनके सबसे बड़े बेटे नाना साहेब पेशवा, उन्होंने पेशवा पद संभाला। और उनके अंडर जो मराठा एम्पायर है और पूना शहर है वो अपने चरम पर पहुंचा। उन्होंने अपने जो अलग अलग सरदार हैं उनके लिए पूना शहर में ये जो पेट्स हैं, रास्ता पेट, तो ऐसे अलग अलग जो लोकेलिटीज है वो बसाए। जो शनिवार वाड़ा है उसका काफी रेनोवेशन हुआ, एक्सटेंशन हुआ। जैसे मराठा साम्राज्य बढ़ता गया, शनिवार वाड़ा में वैभव और ऐश्वर्य आने लगा। नाना साहब पेशवा के काल में जो मराठा साम्राज्य है उसका इट रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, यहाँ तक कि जो अटक है पेशावर के पास, वहां से लेकर साउथ में तंजावर तक और ईस्ट में बंगाल तक, वेस्ट में अजमेर तक, तो काफी इम्पोर्टेंट था शनिवार वाड़ा। और ऑल ओवर द इंडिया से डिप्लोमेट्स आते थे यहाँ पर। जो उनके जो जनरल्स हैं जैसे जो राणोजी सिंधिया, मल्हारराव होळकर, वो आते थे विचार विमर्श करने। यहाँ पर महफिलें होती थी, यहाँ पे जो फेस्टिवल्स है, गणेश उत्सव, दिवाली, दसरा, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट केंद्र था। एक बात हमें इमेजिन करना डिफिकल्ट है, बट हमें समझना चाहिए कि जो शनिवार वाड़ा था, इट वाज लाइक अ फैमिली ओन्ड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। जैसे कि होता है कि वो पूरी बिल्डिंग एक फैमिली के पास है, सबके पास अपने अपने फ्लैट्स है और कॉमन एरियाज है। तो शनिवार वाड़ा भी वैसे ही था।
तो जो नाना साहब है, उनके बेटे, उनके भाई, उनके कजिन सदाशिवराव भाऊ, उनके अपने अपने अपार्टमेंट्स हुआ करते थे, उनका दीवान खाना, उनका अपना दफ्तर, उनका बेडरूम, उनका अपना अपने एस्टैब्लिशमेंट्स एंड ऑल। तो अलग अलग उसमें जो अलग अलग चौक थे, तो सबके अपने अपने अपार्टमेंट्स बने हुए थे। एंड देन देयर वर कॉमन एरियाज, जैसे कि वो गणेश महल हो गया, या जो कॉमन सेरेमोनियल रूम्स हुआ करते थे एंड ऑल। और it was a very big establishment, so there was अपना डिस्पेंसरी थी उसकी, अपना जवाहिर खाना जहाँ पे जो हीरे जवाहरात रखे गए हैं, उसका सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट था। गार्ड्स थे जो फ्रेंच ट्रेन्ड गार्ड्स, जिन्हें गार्दी बुलाया जाता था। तो गार्ड्स ऑलमोस्ट 300 गार्ड्स किसी भी समय शनिवार वाड़ा को प्रोटेक्ट करते थे। शनिवार वाड़ा की जो कुछ फेमस बिल्डिंग्स या जो जगह है जिनके बारे में हमें अभी पता है, दैट इंक्लूड्स हजारी कारंज जेल, जिसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इट हैड मोर देन 150 जेट्स, और जो नेचुरल ग्रेविटी से और प्रेशर से चलते थे। इट वाज कंसिडर्ड द फाइनेस्ट फाउंटेन इन इंडिया ऑफ इट्स टाइम। दूसरा बहुत ही फेमस कमरा था, वो है गणेश महल, जो या गणपति रंग महल जिसे कहा जाता था, जहाँ पे विच वॉज द मेन दीवाने आम, जहाँ पे द मेन रिसेप्शंस होते थे, ट्रीटी साइन की जाती थी। शनिवार वाड़ा के इंटीरियर्स की सिर्फ वही एक उस कमरे की प्रतिमा हमारे पास अवेलेबल है, एक ब्रिटिश पेंटिंग के कारण। पर 1761 में जैसे शनिवार वाड़ा के वैभव को किसी की नजर लग गई। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के साथ हुई पानीपत की तीसरी जंग में पेशवा नाना साहिब के बड़े बेटे विश्वासराव और उनके चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ शहीद हुए। इस सदमे से पेशवा नाना साहिब चल बसे और फिर शुरू हुआ षड्यंत्रों का जंजाल। तब गद्दी संभाली उनके बेटे, दूसरे बेटे पेशवा माधवराव ने, जो बहुत कम उम्र के थे। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा। उनके जो अंकल थे रघुनाथ राव, जिन्हें राघोबा कहा जाता था, उनसे, क्योंकि राघोबा खुद पेशवा बनना चाहते थे। तो उसमें उसकी वजह से पेशवा परिवार में काफी कलह शुरू हुआ, और शनिवार वाड़ा बिकेम अ प्लेस ऑफ इंट्रीग्स की कॉन्स्पिरेसीज, और एवरीबडी वाज प्लॉटिंग अगेंस्ट एवरीबडी। वो माहौल नहीं रहा शनिवार वाड़ा का। जो माधवराव थे, उन्होंने मराठा साम्राज्य को स्ट्रेंथन करने की अच्छी कोशिश की, और वो सफल भी हुए। हैदर अली हो, निजाम हो, और उन्होंने अच्छी तरह से बागडोर संभाली। अनफॉर्चुनेटली उनका शासनकाल ज्यादा सालों तक नहीं रहा। 1772 में पेशवा माधवराव का ट्यूबरक्यूलोसिस से निधन हो गया, और गद्दी पर आए उनके छोटे भाई नारायण राव। उस समय उनके जो चाचा थे राघोबा दादा, उनको लगा कि दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी कि वो खुद पेशवा बन सके अपने नेफ्यू को हटाकर। और तब काफी इंट्रीग्स फिर से बढ़ने लगे। जो शनिवार वाड़ा के गार्ड्स थे, वो गार्ड्स तलवार लेकर, जो हेड ऑफ द गार्ड्स है सुमेर सिंह गार्दी, वो पैलेस में घुस गए और उन्होंने कत्लेआम शुरू किया, और वो पेशवा नारायण राव को ढूंढने लगे। और एक मराठा इतिहास में एक बहुत फेमस कहानी है कि कैसे पेशवा नारायण राव, उनके जो अंकल हैं राघोबा दादा, जिन्होंने ये मर्डर प्लान किया था, उन्हीं के कमरे में वो भाग के गए और उन्होंने कहा मराठी में, काका मला वाचवा, या चाचा हमें बचाइए। पर उनके चाचा के कमरे में ही उनका कत्ल हो गया। अनंत चतुर्दशी के पवित्र दिन हुई इस क्रूर हत्या ने जैसे शनिवार वाड़ा की पवित्रता को ही खत्म कर दिया। शनिवार वाड़ा इस ग्रहण से कभी उभर नहीं पाया, और इन्हीं त्रासदीय श्रृंखला के कारण शनिवार वाड़ा प्रेतवाधित माना जाता था। ये सब तब हुआ जब मराठों पर हर तरफ से दबाव बढ़ रहा था, और जैसे ही मराठा साम्राज्य का पतन हुआ, शनिवार वाड़ा साजिश और खून खराबे के जाल में फंसता ही गया।
जब इन्वेस्टिगेशंस हुए तब पता चला कि राघोबा दादा ही इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे थे, और जो सारे जो इम्पोर्टेंट सरदार्स और मिनिस्टर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हम राघोबा दादा को पेशवा नहीं बनने देंगे। तब तक राघोबा दादा पूना छोड़कर निकल चुके थे, और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर गद्दी हासिल करने की कोशिश की। और जब ये सब चल रहा था तो जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं, नाना फडणवीस जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट थे, उन्होंने जो पेशवा है नारायण राव जिनका खून हुआ था, उनकी जो पत्नी है गंगाबाई वो प्रेग्नेंट थी, तो होने वाला बच्चा है उसे अगला पेशवा डिक्लेयर किया। एंड थैंकफुली गंगाबाई को लड़का हुआ, और जो पेशवा सवाई माधवराव के नाम से उनका नाम रखा गया। पेशवा सवाई माधवराव है वो 20 सालों तक शनिवार वाड़ा में रहे। अनफॉर्चुनेटली जैसे पिता के साथ ट्रेजेडी हुई थी वैसे ही पुत्र के साथ भी हुई। 1795 में पेशवा सवाई माधवराव जो शनिवार वाड़ा के 2nd फ्लोर से चौक में गिरकर उनका निधन हो गया। अब वॉज इट एक्सीडेंट, क्या उन्होंने सुसाइड किया था, क्या उन्हें धक्का दिया था, ये हमें नहीं पता। इट्स अ मिस्ट्री व्हिच कैन नेवर बी आंसर्ड। पर उससे पूरा पासा ही पलट गया। जो मेन लाइन पेशवास थे उन नाना साहब के जो डिसेंडेंट्स थे, कोई मेल डिसेंडेंट्स नहीं बचे थे। तो 1795 में बाजीराव द्वितीय पेशवा बने। बाजीराव द्वितीय रघुनाथ राव जिन्होंने पेशवा नारायण राव का खून करवाया था उनके पुत्र थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है शनिवार वाड़ा के बारे में कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ज्यादा दिन तक शनिवार वाड़ा में नहीं रहे। इसका एक कारण जो काफी इवन उस पेशवाई काल में 1800s में चर्चा का विषय था, वो था कि इट वाज बिलीव्ड दैट शनिवार वाड़ा वाज हॉन्टेड। जो पेशवा नारायण राव है, जो मर्डर्ड पेशवा की, उनका भूत बाजीराव II को सताता था, और इसीलिए उन्हें पसंद नहीं था कि शनिवार वाड़ा में रहना। और तो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, उनकी अपने सरदारों से बनती नहीं थी, और मराठा साम्राज्य में काफी अंतर्विवाद बढ़ने लगा। सिंधिया, होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुरकर भोसले, खुद पेशवा जो थे, पटवर्धन सरदार, उनमें इतना कॉन्फ्लिक्ट और इतना झगड़ा बढ़ने लगा, विच वॉज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द ब्रिटिश कि मराठा साम्राज्य में इंटरफियर कर सके। सन 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवाई खत्म कर पुणे पर अपना झंडा लहराया। अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय और पेशवा परिवार को बिठूर भेज दिया, जो कानपुर के पास है। शनिवार वाड़ा के ज्यादातर सेवक पेशवा के साथ बिठूर चले गए और शनिवार वाड़ा पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। अंग्रेज हुकूमत पूना में आने के बाद इट वाज द बेस्ट प्लेस फॉर ऑफिसेज एंड अ वैरायटी ऑफ थिंग्स। तो उसकी अलग अलग चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। एक सेक्शन में ऑफिस था, एक सेक्शन में हॉस्पिटल था, एक सेक्शन में पागल खाना था। 21 फरवरी 1827 को जो पागल खाना है वहाँ पर आग की शुरुआत हुई, और अंग्रेजों ने उस टाइम तो बिल्कुल फायर फाइटिंग तो बिल्कुल बेसिक लेवल का था। तो आग बढ़ती गई और फिर धीरे धीरे पूरे शनिवार वाड़ा को अपने चपेट में ले लिया गया। इट इज सेड कि काफी दिनों तक वो जलता रहा, और वो जो एम्बर्स थे वो ठंडे नहीं हुए, और जो कुछ भी जैसे कि एक कमरा सिर्फ उसका बचा था, बट उस टाइम पर तो कंजर्वेशन या ऐसा कुछ था नहीं, तो उन्होंने उसे डिसमेंटल करके बेच दिया। हमारे पास एक फोटो है कि आग के बाद अंग्रेजों ने जो प्लिंथ था उस पर जो मलबा सेपरेट करके वहाँ पर झोपड़ियाँ जहाँ पर ऑफिसेज बनाए गए हैं। 1827 में जो शनिवार वाड़ा को भीषण आग लगी, तो उसको लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी काफी लोगों का मानना है कि अंग्रेजों ने जानबूझकर शनिवार वाड़ा को आग लगाई, और जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था तो इसे काफी उछाला भी गया था, क्योंकि
लोगों का मानना था कि शनिवार वाड़ा वॉज अ वेरी पावरफुल सिंबल ऑफ द पेशवाई पावर और अंग्रेज उसे खत्म करना चाहते थे। बट सच बात तो यह है कि हमें नहीं लगता कि इसमें कोई ऐतिहासिक तथ्य है। शनिवार वाड़ा एक लकड़े की इमारत थी और ऐसे जो लकड़े से बने वाड़ों में आग लगना एक बहुत कॉमन ऑकरेंस था उस समय। तो हमें लगता है कि इट वाज प्योरली एन एक्सीडेंट, हमें नहीं लगता इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनने के बाद उसे ASI ने अपने संरक्षण में ले लिया और वहाँ पर अभी उन्होंने जो दीवारी है उसके बीच में उन्होंने गार्डन्स बनाए हैं। शनिवार वाड़ा के राज खोलना अभी भी बाकी है। अपने शिखर पर शनिवार वाड़ा शक्ति का एक बड़ा केंद्र था, जिसने एक समय पर यहीं से शाहजहानाबाद के मुगलों को भी नियंत्रित किया। लेकिन यह मराठा साम्राज्य के पतन के साथ ही कहीं खो गया। आज ये महज एक बीते युग का प्रतीक है।